शुद्धात्म में लीन जो है विषय कषाय विहीन। रहते शुद्धात्म में लीन जो है विषय कषाय विहीन। रहते शुद्धात्म में लीन जो है विषय कषाय विहीन। रहते शुद्धात्म में लीन जो है विषय कषाय विहीन। जिनके ज्ञान में गायक झलकता है, जिनके ज्ञान में गायक झलकता है। अपना करना हो कल्याण साचे गुरुवर को पहचान। अपना करना हो कल्याण साचे गुरुवर को पहचान। गायक झलकता है, जिनके ज्ञान में गायक झलकता है। अपना करना हो कल्याण जिनकी वितराग छवि प्यारी मिथ्या तिमिर मिटावन हारी। जिनकी वितराग छवि प्यारी मिथ्या तिमिर मिटावन हारी। वीतराग छवि प्यारी मिथ्या तिमिर मिटावन हारी। जिनकी वीतराग छवि प्यारी मिथ्या तिमिर मिटावन हारी। जिनके चरणों में जलाती है झुकता है, जिनके चरणों में छवि प्यारी मिथ्या तिमिर मिटावन हारी। जिनकी वीतराग छवि साचे गुरुवर को पहचान। अपना करना हो कल्याण साचे गुरुवर को पहचान। पाकर ऐसे गुरु का संग ध्याओ गायक रूप असंग। पाकर ऐसे गुरु का संग ध्याओ गायक रूप असंग। पाकर ऐसे गुरु का संग ध्याओ गायक रूप असंग। पाकर ऐसे गुरु का संग ध्याओ गायक रूप असंग। निज के आश्रय से ही शिव मिलता है, निज के आश्रय से ही शिव मिलता है। अपना करना हो कल्याण साचे गुरुवर को पहचान। अपना करना हो कल्याण साचे गुरुवर को पहचान। अनुभव करो ज्ञान में ज्ञान होवे ध्येय रूप का ध्यान। अनुभव करो ज्ञान में ज्ञान होवे ध्येय रूप का ध्यान। अनुभव करो ज्ञान में ज्ञान होवे ध्येय रूप का ध्यान। अनुभव करो ज्ञान में ज्ञान होवे ध्येय रूप का ध्यान। फेरा भव भव का ऐसे ही मिटता है। फेरा भव भव का ऐसे ही मिटता है। अपना करना हो कल्याण साचे गुरुवर को पहचान। अपना करना हो कल्याण साचे गुरुवर को पहचान। अपना करना हो कल्याण साचे गुरुवर को पहचान। अपना करना हो कल्याण
साचे गुरुवर को पहचान। मेरी मैली परिणति नाथ कब निर्मल होगी। मेरी मैली परिणति नाथ कब निर्मल होगी। कब परसन मुखता त्याग स्वसन मुख होगी। कब परसन मुखता त्याग स्वसन मुख होगी। काल अनादि से भववासी। काल अनादि से भववासी भ्रमता आया लख 84। यह भव दुखदाई चाल मंगल में होगी। मेरी मैली परिणति नाथ कब निर्मल होगी। पांच समिति और पंचे महाव्रत। पंच समिति और पंचे महाव्रत। षट आवश्यक 7 शेषधर। तज अक्ष विषय विष 5 मुनि बन शुद्ध होगी। मेरी मैली परिणति नाथ कब निर्मल होगी।
ज्ञानामृत रस पीकर, तेरा ज्ञानामृत रस पीकर, काल अनादि का जहरे घुलाकर, कब अनंत काल को नाथ आनंद में होगी मेरी मैली परिणति नाथ कब निर्मल होगी। परिणति नाथ कब निर्मल होगी, कब बरसन मुखता त्याग स्वैसन मुख होगी मेरी मैली परिणति नाथ कब निर्मल होगी। घर में ही वैरागी भरत जी, घर में ही वैरागी, घर में ही न्यायक रूप मिलता है, निज के आश्रय से ही शिव जड़ वैभव से भिन्न स्वयं में और जड़ वैभव से भिन्न स्वयं में निज वैभव अनुरागी, घर में ही वैरागी भरत जी, घर में ही वैरागी, घर में ही वैरागी भरत जी, घर में ही छह खंडों को तुमने जीता ये कहने में आया, छह खंडों को तुमने जीता ये कहने में आया, लेकिन जग की विजय में उनने खुद को हारा पाया, भोर भई समकित की अंतर, भोर भई समकित की अंतर, रैन मोह की भागी, घर में ही वैरागी भरत जी, घर में ही वैरागी, घर में ही
धन्य है लोग वही जो दिव्य ध्वनि सुन पाते। किंतु भरत जी 6 खंडों पर विजय ध्वजा फहराते। भाग्यवान कहे सारी दुनिया, भाग्यवान कहे सारी दुनिया, पर समझे वो अभागी। घर में ही वैरागी भरत जी, घर में ही वैरागी। घर में ही वैरागी भरत जी, घर में ही वैरागी। चक्रवर्ती थे 6 खंडों के, पर अखंड अंतर में। चक्रवर्ती थे 6 खंडों के, पर अखंड अंतर में। बाहर से भोगी दिखते पर योगी अभ्यंतर में। चक्री पद भी नहीं सुहाए, चक्री पद भी नहीं सुहाए, शुद्धात्म रुचि लागी। घर में ही वैरागी भरत जी, घर में ही वैरागी। घर में ही वैरागी भरत जी, घर में ही वैरागी। नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राय नमो इंद सदवंदियाणं देखिए ये पंचाशती का शास्त्र के आधार पर मोक्ष मार्ग की चर्चा कर रहे हैं। इसमें मोक्ष मार्ग का अधिकार, दूसरा अधिकार जो है नौ पदार्थ का अधिकार है। इसको दूसरे शब्दों में
मोक्ष मार्ग प्रपंच वर्णन कहा है। इसमें इसको क्या बोलना चाहता हूं मैं, इस हेडिंग को इस रूप से भी बनाया गया, नौ पदार्थ पूर्वक मोक्ष मार्ग प्रपंच वर्णन। जैसा कि इसमें मोक्ष मार्ग नौ पदार्थ पूर्वक शब्द दिया है। ये जो उत्तम चंद जी का जो है, इसमें नौ पदार्थ अधिकार इसमें लिखा है, दूसरे अधिकार का नाम, और नीचे पुस्तक में समझ लीजिए मोक्ष मार्ग प्रपंच वर्णनम ऐसा लिखा है। ये अपर नाम हो गया, नौ पदार्थ का अधिकार करो या मोक्ष मार्ग के का वर्णन करो। इस अधिकार की खास बात यह है कि इस अधिकार का प्रारंभ भी मोक्ष मार्ग से किया है और अंत भी मोक्ष मार्ग से किया है। माने कुल 50 और 70 गाथाएं इस अधिकार में हैं, जिसमें प्रारंभ की 3-4 गाथाएं मोक्ष मार्ग की हैं। इसके बाद में पूरा 50 गाथाओं तक 9 पदार्थों का वर्णन किया गया और उसके बाद में 20 गाथाएं जो अंत की हैं वहां पुनः मोक्ष मार्ग का उन्होंने वर्णन किया है। ये दूसरे अधिकार का पूरा परिप्रेक्ष्य है। 9 पदार्थ भी वो इनके एक प्रकार से सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के वर्णन स्वरूप आए हैं, और दूसरे तरह से कहें तो पूरे मोक्ष मार्ग के वर्णन स्वरूप भी 9 पदार्थ है। क्योंकि जो सम्यक दर्शन के विषय भूत 9 पदार्थ नहीं रहे, ये अलग बात है, लेकिन जो 9 पदार्थ स्वयं है, यदि उनको तात्पर्य ढंग से देखा जाए तो वो स्वयं मोक्ष मार्ग स्वरूप है, स्वयं मोक्ष मार्ग स्वरूप है। बल्कि 9 तत्वों में तो एक कदम और आगे बढ़ गए, उसको मोक्ष भी उसमें शामिल किया। सामान्य से मोक्ष मार्ग में तो मोक्ष मार्ग की चर्चा होती है, मोक्ष की चर्चा थोड़ी होती, लेकिन इसमें तो 9 पदार्थों में तो मोक्ष को भी शामिल कर दिया गया। इस दृष्टि से ये जो है इसकी अपने आप में बहुत बड़ी विशेषता है। अभी कल संयम ने पूछ रहा था कि ये जो 9 पदार्थों को या 7 तत्वों को प्रयोजन भूत तत्व कहा है, तो ये प्रयोजन भूत तत्व जो है ये कहां से निकला? कोटरामल जी ने प्रयोजन भूत तत्व में इसको कहा है, दौलत राम जी ने जीवादि प्रयोजन भूत तत्व कहा है। तो ये प्रयोजन शब्द जो है ये कहां से निकला? इसकी आगम में कहीं पर कोई ऐसा उल्लेख है क्या और पुराने ग्रंथों में? तो ऐसा तो मुझे याद नहीं है डायरेक्ट ऐसा प्रयोजन भूत शब्द का प्रयोग, लेकिन जब समय सारे में 9 तत्वों का नाम गिनाया है तो उन्होंने कहा है भूत थे नाम कथा, भूतार्थ से जानी गई। तो ये जो भूतार्थ शब्द है ना, इस भूतार्थ शब्द का अर्थ ही प्रयोजन भूत होता है। माने प्रयोजन भूत अपेक्षा से जाने गए, भूतार्थ से जाने गए कहो या प्रयोजन भूत विवक्षा से जाने गए। क्यों? क्योंकि भूत अर्थ है, भूतार्थ, भूत धन अर्थ, अर्थ का मतलब होता है प्रयोजन। अर्थ का किस अर्थ से आए हो, किस प्रयोजन से आए हो, तो अर्थ का एक अर्थ प्रयोजन भी होता है, और भूत तो है भूत धन अर्थ, उल्टा कर दो अर्थ धन भूत, अर्थ माने प्रयोजन, तो प्रयोजन भूत। तो ऐसे ऐसे तो ये थोड़ा सा मैंने भले ही स्थान हुई है, लेकिन डायरेक्ट जो है प्रयोजन भूत शब्द का प्रयोग ढूंढने से भी सकता है, लेकिन ये जो तात्पर्य है ना, प्रयोग माने ये जो तत्व है इनके नाम अपने आप में घोषणा करते हैं ना, इनमें सब हमारे प्रयोजन भूत तत्व। कोटरामल जी ने इनकी प्रयोजन भूत का बहुत सिद्ध की, एक एक तत्व की। जीव क्यों प्रयोजन भूत है, अजीव क्यों प्रयोजन भूत है,
आश्रव बंधन क्यों प्रयोजन होते हैं, संवर निर्जरा क्यों प्रयोजन होते हैं, मोक्ष क्यों प्रयोजन होते हैं। और बल्कि इनकी प्रयोजन भूतता सबसे बड़ी प्रयोजन भूतता का जो कारण है वो है कि ये हमारे प्रयोजन की सिद्धि कराने वाला है, मोक्ष तत्व पे पहुंचाने वाला। तो मोक्ष की प्रयोजन की सिद्धि संवर निर्जरा से होती है, संवर निर्जरा की सिद्धि आश्रव बंधन के अभाव से होती है। आश्रव बंधन का जो अभाव होता है वो जीव को जानने से होता है। जीव को जानने से ना स्वपर का ज्ञान नहीं हो सकता, स्वपर का ज्ञान होने के लिए जीव को जानना आवश्यक है। जी के सबसे मुख्य प्रकाशन आपा पर को जीव को जानने बिना आपा पर का ज्ञान नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जीव है वो मैं हूँ, आपा मैंने स्व, और अजीव है वो पर है। तो ऐसे आपा पर का ज्ञान जो है करने के लिए जीव को जानना जरूरी है। स्वपर को जानने बिना रागद्वेष का अभाव नहीं हो सकता, रागद्वेष का अभाव होने बिना संवर निर्जरा नहीं हो सकते। संवर में आश्रव बंधन रागद्वेष का होगा, आश्रव बंधन और संवर निर्जरा के बिना मोक्ष नहीं हो सकता। इसलिए ये जो पूरी चैन है ये प्रयोजन भूतता को सिद्ध करता है। आपको ऐसी प्रयोजन भूतता 6 द्रव्यों में नहीं मिलेगी, 85 कार्यों में ऐसी प्रयोजन भूतता नहीं मिलेगी। उसमें तो सीधा वस्तु का स्वरूप है। जगत कैसा है? 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। तो 6 द्रव्य विश्व कैसा है? वो 6 द्रव्यों से भरा। 6 द्रव्य कैसे हैं? अलग अलग लोगों ने भेजे जातियों की इच्छा से 6 है। जीव जातियां हैं, संकुल जातियां हैं, धर्म अधर्म आकाश की एक जाति है, एक जाति के द्रव्य है और काल संख्या कालानी। मतलब ये बिल्कुल जो है वस्तु के स्वरूप तक लिमिटेड है। लेकिन जो ये है इसका तो प्रारंभ ही जीव से तो हुआ ही। जीव का तो प्रारंभ सभी 100 द्रव्यों में जीव से ही प्रारंभ हुआ, 85 का जीव से प्रारंभ। लेकिन 7 तत्वों में आप आगे देखो तो जो 6 द्रव्य है ना, 6 द्रव्यों के नाम 7 तत्वों में 2 पदार्थों में क्या दिया है? 6 द्रव्यों के नाम अजीब, 6 द्रव्यों के नाम अजीब। मान ये प्रयोजन से ये नाम कब मिलता है? ये नाम कब मिलता है? ये नाम ही तब मिलता है प्रयोजन। हम जैसे बात करें ना साहब, ये दूसरे लोग कौन है? बोले ये अजय। ये मतलब हम भाषा ही बोल रहे हैं, ये प्रयोजन भूत वाली भाषा। माने हमको कौन है, हम ये थोड़ी पूछ रहे थे नहीं क्या, लेकिन कौन है ये तो बताओ। बोले तुमको क्या लेना देना? बोलो ये दूसरा प्रयोजन का तर्क, तुमको इसका क्या लेना देना? मुंबई जाना है मान लो, बोले ये रास्ता नहीं, ये रास्ता कहाँ जाता है, ये रास्ता कहाँ जाता है, ये रास्ता कहाँ जाता है, तुमको क्या लेना देना? प्रयोजन भूत जो है ये 9 तत्वों में आप एक तत्व में ये नहीं कह सकते कि तुमको क्या लेना है। अजीब के लिए बोल रहे ना, अजीब के लिए देखो, बाकी के रास्तों के लिए भी जानना प्रयोजन भूत है, लेकिन कितना जानना प्रयोजन भूत है? ये रास्ते मुंबई नहीं जाते, बस इतना जानना। लेकिन जो ये रास्ता मुंबई जाता है, इस रास्ते की बहुत डिटेल जानना है। भैया हम इस 2 रास्ते हैं सामने हमारे, कौन से रास्ते से चले जाएं, कौन सा रास्ता अच्छा है, कौन सा रास्ता जो है जाने में 12 घंटे लगेंगे हमारे को, तो 12 घंटे जो है रास्ते में कुछ चीज मिल जाएगी, खाने पीने की कुछ इसकी चीज मिल जाएगी या नहीं मिल जाएगी, कहीं कोई दिक्कत आ जाए, बीच में कौन कौन से काम आएंगे, हम हार्ट के पेशेंट हैं, कोई तबीयत खराब हो जाए तो कोई मिलेगा कि नहीं मिलेगा सारा। मैंने अभी हमारे डॉक्टर साहब को जब बुलाते हैं ना कहीं पर, तो वो ये बोलते हैं कि कोई बड़ा शहर हो तो आ जाऊंगा, छोटे इंटीरियर में मैं नहीं आऊँ। बोले साहब क्यों नहीं आओगे आप? बड़ा इंटीरियर वालों से भैया जिंदगी भर तुम्हारे आए, लेकिन अब नहीं आ रहे हैं क्योंकि स्वास्थ्य की सुविधा तुम्हारे यहाँ नहीं मिली। इसलिए जो है जहाँ शहर बड़े शहर में वहां पर मिल जाएगी, सामान्य हमको ऐसा लगता है। इसमें लिखी में जो है सो है, यदि वहीं जाके लिखी होगी तो कोई जबरदस्ती कोई शक्ति खींच के ले जाएगी। लिखी तो जो है सो ठीक है, लेकिन बुद्धिपूर्वक अपना विचार कर लेते हैं तो ये ऐसा है। तो ये जो है ना मैं बोल रहा हूँ, ये प्रयोजन भूत दृष्टि ये बताती है
तुम सही लाइन पर, क्या बोलता है वियोजन बुद्धि दृष्टि, ये बताती है कि तुम सही लाइन पर, सही लाइन पे हो मैंने तुमको मालूम है अपना टारगेट क्या है और उस टारगेट के लिए क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या उचित है, क्या नहीं उचित है, ये सब तुम्हारे उसकी डील में गए हो। तो कई बड़े लोग होते हैं ना, हमारे पवन जी का काम, तो अब उनके बेटे ने पढ़ाई करी, जो एक स्तर तक की पढ़ाई हो जाती होगी, जो उसने करी होगी वो करी होगी, फिर आखिरी में बोले साहब अब इसको जो है ना हमको ये कोर्स करना है, तो क्या कोर्स कराना है, बोले एमबीए का। तो चलो एमबीए के कॉलेज है अपने यहाँ करा दो, बोले नहीं हमको ऐसा एमबीए कॉलेज चाहिए जो एमबीए कॉलेज हमारी जो फैक्ट्रियां हैं, हमारा जो काम धंधा है उसकी हमको जो है जो एमबीए उसकी मैनेजमेंट कैसे होनी चाहिए उसकी शिक्षा है। तो ऐसे कॉलेजेस भी हैं, ऐसे कॉलेजेस भी हैं जो आपके बिजनेस के हिसाब से आपको एमबीए का कोर्स कराते दो लोगों का मालूम है, पवन जी के बेटे का मालूम है और एक और किसी का था, उसने भी ऐसे एमबीए किया, एक और किसी का मेरे को पता था, उन्होंने भी ऐसे एमबीए कोर्स किया। तो ये तो होगी बात इसकी। अब इसमें मैं जो इस आपको इसका एक मंगलाचरण जो इन्होंने किया है ना भगवान ने, उसके पहले मंगलाचरण ने एक श्लोक इसमें लिखा और वो श्लोक जो है मुझे लग रहा है इसके सबसे पहला श्लोक है। इसके पहले उन्होंने कोई श्लोक नहीं लिखा मंगलाचरण में, तो मंगलाचरण ने कोई मंगलाचरण किया, ये किसका है, ये 6 श्लोक लिखे तो नहीं श्लोक द्वारा मंगल के हेतु परमात्मा को नमस्कार करते हैं। 6 श्लोक लिखे हैं इन्होंने, स्टार्टिंग 6 श्लोक पूर्व सबसे स्टार्टिंग ग्रंथ की स्टार्ट पहली गाथा के पहले 6 श्लोक लिख करके उन्होंने इसका मंगलाचरण किया। सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो एकांत विश्रांत महिम्ने परमात्मने। सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे, सहजानंद चैतन्य प्रकाश के लिए जिसने महान उद्यम किया है, जो अति महान है। नमो अनेकांत विश्रांत महिम्ने परमात्मा, ऐसे परमात्मा को अनेकांत विश्रांत महिम्ने, जो अनेकांत में स्थित जिसकी महिमा है, चैतन्य प्रकाश से जो अति महान है, सहजानंद और सहज चैतन्य प्रकाश से, और अनेकांत में स्थित जिसकी महिमा है, उन परमात्मा को नमस्कार। दुर्निवारणायानिक विरोध ध्वंस नौषधि स्यात्कार की गीता जैनी सिद्धांत पद्धति। दुर्निवारणायानिक विरोध ध्वंस नौषधि, ये जो स्यात्कार था ऊपर अनेकांत का, ऊपर अनेकांत कहा था, यहाँ पर स्यात्कार की बात कर रहे हैं। स्यात्कार की बात, स्यात्कार जीविता जियात जैनी सिद्धांत पद्धति, जैनों की जो सिद्धांत पद्धति है वो स्यात्कार से जीविता, स्यात्कार से जीवित है। स्यात्कार ही मतलब स्यात्कार से जीवित है माने क्या बोलो आप, क्या कहोगे इसको, माने ये स्यात्कार प्राण है उसका, प्राण से जीते ना अपन अपने चैतन्य प्राणों से जीते हैं, 10 प्राणों से संसार जीता है, तो ये जो है ना ये उसके प्राणभूत है। प्राणभूत कहा भी है ना उन्होंने वहां पुरुषार्थ शब्द पाए में उन्होंने प्राण शब्द का प्रयोग किया, एकांत के लिए प्राण शब्द का प्रयोग किया। बिल्कुल स्टार्टिंग के दूसरे नंबर का श्लोक है शायद पुरुषार्थ शब्द पाए, उन्होंने उसमें प्राण शब्द लिखा है यार, ये तो पहला है। दूसरा परमाब्रह्मस्य बीजम अभिधानम, चलो वो तो ये तो नमाम अनेकांत का
वहां उन्होंने परमागमस्य बीजम लिखा, और मालूम कहीं कहीं पर परमागमस्य जीवम लिखा है। जीवम माने क्या? प्राण। जीवम माने परमागमस्य जीवम, माने परमागम जिससे जीता है। यहाँ परमागम का जीव माने वो जीव नहीं, जीव वाला जीव नहीं है, परमागम से जो जीता है। परमागम का जो जीव है, कौन है जीव? अनेकांत। अनेकांत परमागम है ना, तो परमागम का अनेकांत का मतलब है स्याद, क्योंकि परमागम है ना, शास्त्र है, तो शास्त्र जो है वो स्यादवाद से जीती है। और वस्तु कैसे जीती है? वस्तु अनेकांत से जीती है। वस्तु जो है उसका चिन्ह अनेकांत है, और जिनवाणी का चिन्ह, शास्त्र का चिन्ह स्यादवाद, ऐसा, ठीक है। स्यादकार जीविता दुर्निवार नयानिक विरुद्ध ध्वंस औषधीवा, माने ये कैसी है मालूम? दुर्निवार नए समूह के विरोध का नाश करने वाली है। दुर्निवार नए समूह, अनीक, अनीक लिखा ना, दुर्निवार नयानिक, अनीक माने अनेक, समूह जो है नयों के समूह के विरोध का ध्वंस करने वाली है। सम्यक ज्ञानामल जननी द्विनयाश्रया अथातः समय व्याख्या संक्षेपेण निहित। सम्यक ज्ञान रूपी जो अमल ज्योति है, जननी द्विनयाश्रया, जो है इस अमल ज्योति जो जननी के समान है, माता के समान है, जो द्विनयाश्रया, जो दो नए के आश्रित है। कौन आश्रित है दो नए के? जननी। जननी माने माता, तो दो नए के आश्रित है, इसका अर्थ बताओ। हाँ, दो नए के आश्रित है, बताओ माने, या इसका कोई अर्थ तो बताओ तुम्हारे लॉजिक से। दो नए के आश्रय से ये माता जीवित है, माने इसके दो नए रूपी दो पुत्र हैं इस माता के। बड़े प्यारे प्यारे पुत्र। द्विनयाश्रया, जननी सब होते हैं ना, तो जननी तो पुत्रों को ना जने तब तक वो जननी थोड़ी कहलाती है। तो उसने जने हैं दो पुत्र, द्विनयाश्रया, ऐसी कल्पना उन्होंने करी है आचार्य। क्या? सम्यक ज्ञानामल ज्योति जननी द्विनयाश्रया अथातः समय व्याख्या संक्षेपेण विहित। सम्यक ज्ञान अमल ज्योति का क्या मतलब है? सम्यक ज्ञान अमल ज्योति, सम्यक ज्ञान की जो अमल ज्योति है, माने पत्नी। सम्यक ज्ञान की जो अमल पत्नी है, और जननी द्विनयाश्रया, और जिसने दो पुत्रों को जना। सम्यक ज्ञान से तो उसका विवाह हुआ है ना, और जिसने दो पुत्रों को जना है। अथातः समय व्याख्या संक्षेपेण विहित, ऐसी जो है उसकी व्याख्या, ऐसी निर्माणी की व्याख्या समय व्याख्या के नाम से संक्षेप से करते हैं। कि मैंने अपनी तरफ से आज बताया है, अब बाकी मालूम नहीं। यहाँ जो सम्यक ज्ञान रूपी निर्मल ज्योति की जननी है, निर्मल ज्योति की भी जननी कर दिया है। और द्विनयाश्रया, बहुत मजा नहीं है मुझे तो नहीं आ रहा मजा। चलिए और आगे देखो। पंचास्तिकाय षड्द्रव्य प्रकारेण प्ररूपणम, देखो समय सार के टीका करते हुए अमृत चंद्राचार्य ने 3 श्लोक लिखे। प्रवचन सार की टीका करते हुए अमृत चंद्राचार्य ने 3 श्लोक लिखे। पंचास्तिकाय की व्याख्या करते हुए अमृत चंद्र 6 श्लोक लिखे। मैंने पंचास्तिकाय जो है ये कोई छोटा ग्रंथ नहीं समझना इसको। पंचास्तिकाय कोई छोटा ग्रंथ नहीं समझ लेना, दिखने में छोटा है, देखने में छोटे लगे। पंचास्तिकाय षड्द्रव्य प्रकारेण निरूपणम, पंचास्तिकाय षड्द्रव्य के प्रकार से इसका निरूपण किया गया है। पूर्वम मूल पदार्थानाम इह सूत्र कृता कृतम, पूर्वम
मूल पदार्थानाम इह सूत्र कृता कृतम। क्या बोलने जा रहे हैं? पूर्व में मूल पदार्थों के इह मन यहाँ सूत्रकार ने कृतम, मैंने ये ऐसा लग रहा है पूर्व मने, देखो इसको इसमें पहले पढ़ लेता हूं मैं बताता हूँ। प्रथम सूत्रकर्ता ने मूल पदार्थों का 50 शब्द के प्रकार से निरूपण किया है। देखो मुझे इसका अर्थ ऐसा लग रहा है, पूर्व मूल पदार्थ माने जो मूल पदार्थ है, कौन से है मूल पदार्थ? मूल पदार्थ है 9 तत्व, और 9 तत्व 9 पदार्थ कहो, उसके भी मूल पदार्थ हैं जीव जीव। तो वो जो जीव जीव मूल पदार्थ हैं, उन मूल पदार्थों के पहले, उन मूल पदार्थों का वर्णन करे उसके पहले सूत्रकार ने पंचास्तिकाय षड्द्रव्येण प्रकारेण प्रयुज्य, पंचास्तिकाय और षड्द्रव्य के प्रकार से उन्हें पहले अधिकार में तो उसका प्ररूपण किया। किसके पहले? मूल पदार्थानाम इह, मतलब वो अपने संकेत कर रहे हैं कि असली पदार्थ क्षय द्रव्य नहीं है, क्षय द्रव्य और क्या नाम 5 अस्तिकाय ये नहीं है। मूल पदार्थ वो है जिनकी जो हमारे प्रयोजन भूत है। नहीं तो क्षय द्रव्य पंचास्तिकाय का कोई उसका जो है ना, हमको क्यों पढ़ा रहे? मेरे को बताओ, हमको क्यों पढ़ा रहे? अरे भाई यदि ये नहीं जानोगे ना तो वो मूल पदार्थों को नहीं जानोगे। मूल पदार्थों के पहले हम ये क्षय द्रव्यों का थोड़ा वर्णन बता देंगे तो आपको जो है वो मूल पदार्थों तक पहुंचने में आपको सहूलियत हो जाएगी। देखो ये वास्तव में क्यों बताएगा महात्मा? बताओ, क्षय द्रव्य क्यों बताए, 5 अस्तिकाय क्यों बताए? इसको सिर्फ और सिर्फ इसके लिए बताया गया कि ये क्षय द्रव्यों में मैं भी एक जीव द्रव्य, 5 अस्तिकायों में मैं भी एक अस्तिकाय हूं। चलो मेरे को बता दो, बाकी को क्यों बता दो? अरे बाकी को नहीं बताएंगे तो उनसे तुम्हारी भिन्नता कैसे सिद्ध? वो भिन्न है, तुम भिन्न हो। देखो ये जो बड़ी, हम जो है ना कोई बड़े स्पेक्ट्रम में जब कोई बात करते हैं ना, तो हमको जो है ना वो जो छोटी बातें होती है ना वो ज्यादा जल्दी समझ में आती। जैसे हम आपको कहें, देखो एक उदाहरण देता हूं, आप घर से बाहर निकले और 2 सिपाही आ गए, उन्होंने कहा चलो चलो अंदर, चलो अंदर, कर्फ्यू लगा हुआ है, तुमको आने नहीं देंगे। मैं एक बात बोलूं आपको, सामान्य परिस्थिति में कोई आ जाए तो घर से निकलो, अपनी दुकान जा रहे हो और कोई आकर के तुमसे कहे चलो अंदर, कौन होता है तू? रोकने वाला कौन होता है? जब उसने ये कहा ना पूरे नागपुर शहर में कर्फ्यू लगा, पूरे नागपुर में लगा, तो इसको तकलीफ नहीं होती, तो इसको तकलीफ नहीं होती। वैसे तुम रोकते तो लड़ बैठते हैं, और अभी जो है पूरे नागपुर शहर में कर्फ्यू लगा हुआ है तो बोले भैया लड़ने की जरूरत नहीं है, अपने को बचाओ, नहीं तो कहीं से भी वो शूट आउट भी कर सकते, तुम लड़ने बैठ जाओ, जबरदस्ती करने बैठ जाओ, तो कर्फ्यू में होता है क्या होता है, और बल्कि मार्शल लॉ होता है। ठीक है, छोटा मार्शल लॉ है। मैंने इतनी गाली तुमने सुन ली ना, और बहुत पुलिस वाले जो है ऐसे प्यार से थोड़ी बोलते, बोले भैया जाओ ना ऐसा। तो जो है ना एक कॉमन जो चीज होती है ना, सब द्रव्य ऐसे है, सब द्रव्यों का ऐसे ही स्वरूप है, सब द्रव्य ऐसे एक दूसरे से भिन्न है। तो एक दूसरे से सब द्रव्य भिन्न है तो मैं भी सबसे भिन्न हूं ना, ये सिद्ध हुआ ना ऐसे। तो ये जो 6 द्रव्य पंचास्तिकाय को जानने का ऐसे प्रयोजन हुआ। फिर इसके बाद में क्या था? जीवा जीव, देखो आ गया जीवा जीव, मूल पदार्थों का वर्णन किया, फिर जीवा जीव का। जीवा जीव त्रिपर्याय रूपाणाम चित्रवर्त्मनाम ततो नव पदार्थानां व्यवस्था प्रतिपादिता। अब देखो, एक मैं इस बात को बहुत कहता हूं, बहुत
ये मेरे को एक बहुत बड़ा प्रमाण मिला है, मेरे को अभी तक इसका ध्यान नहीं था। किस बात का बड़ा? इसमें ये कह रहे हैं कि जो जीव और अजीव भी है ना, द्विपर्याय रूपाण। क्या ये जीव नहीं तो सामान्य से हमसे बोले सात तत्वों में ये जीव अजीव क्या है? बोले ये द्रव्य है, जीव अजीव द्रव्य है और ये आश्रवबंध आदि की पर्याय है। ये कह रहे हैं जीव, या ऐसा भी आप अर्थ कर सकते, जीवाजीव द्विपर्यायान। समझे? मैंने ये जो बाकी की ये सात हैं, ये जीव और अजीव की पर्याय हैं, ऐसा भी अर्थ कर सकते हो। और शायद वही अर्थ किया होगा। जीव और अजीव दो की पर्यायों रूप, दो की पर्यायों रूप, 9 पदार्थों की, देखो 9 पदार्थों, जीव और अजीव भी ये पर्याय रूप पदार्थ है। और अभी मैं ये इसीलिए जो है ना आपको वो 9 तत्व पढ़ाना चाहता था। 9 तत्वों के नाम आपको संक्षेप में 9 तत्व ये बताना चाहता हूं कि 9 तत्वों में जब जीव तत्व का विस्तार किया जाता है तो वो जीव द्रव्य का विस्तार नहीं, जीव द्रव्य के स्वरूप का विस्तार नहीं, उसमें सीधे बस छोटा सा लक्षण बताया, उपयोग लक्षण या बताया और सीधे उसकी पर्याय पे आ जाता। संसारी और मुक्त। ये संसारी मुक्त क्या है? ये जीव की पर्याय है ना, तो मैंने उसकी पर्याय। अब उसके बाद भी इतना विस्तार करेंगे, अब विस्तार तो हो गई ना। संसारी और मुक्त है तो संसारी कैसे है? तो संसारी भी ये क्या बोलते हैं उसको, समनस का, मनस का, अथवा संसारी स्थावरा, तो ऐसे उसके भेद करो। विमुद्रस कौन है, स्थावर कौन है, और समनस कौन है, अमनस कौन है, बताओ। और इसका खत्म होगा ना जैसे विवरण, तो अजीव क्या है? जीव द्रव्य का तो कोई, जीव द्रव्य की जो बात है ना मूलभूत, उसकी तो चर्चा ही नहीं है, इसमें नहीं है। जीव द्रव्य की यदि आपको चर्चा सुनना है थोड़ा ढंग से, तो आपको वो 6 द्रव्यों में जीव द्रव्य में जाना। इस 9 तत्वों के जीव तत्व में आप जब जाते हो, या 9 जीव पदार्थ में जब आप जाते हो, मोक्ष इसमें भी तो एक किया ना तत्वार्थ सूत्र में। बोलो क्या किया? तत्वार्थ सूत्र। तत्वार्थ सूत्र ने भी वही काम किया। क्यों? क्योंकि उनको तो पंचास्ती काय से सूत्र बनाने थे, उनने भी वही काम किया। जीव का जो मौलिक स्वरूप है वो तो समझ लो एक सूत्र में उपयोग लक्षणम कह करके किया, और वो उपयोग लक्षणम भी एक प्रकार से पर्याय रूप है। क्यों? क्योंकि उपयोग लक्षणम सद्विधोष चतुर्भेदा, वो 2 प्रकार का है, 8 भेद वाला और 4। ये क्या है? सब पर्याय। और एक बात बताता हूं, उसके पहले 7 सूत्र आए, उसमें 5 भावों का वर्णन। 5 भाव क्या है? वो भी जीव की पर्याय है। वो भावात्मक पर्यायों के नाम 7 हैं, और ये जो है ना, इनको जो ये पर्याय बताई गई ना, इसके बाद में उपयोग लक्षण की जो 4 सूत्र हो गए, उसके बाद में जब उसमें गए वो, तो उसके बाद में ये जो संसारी मुक्त वगैरह जो पर्याय कहलाते हैं ना, ये पर्याय द्रव्य पर्याय है। ये संसारी और मुक्त ये गुण पर्याय नहीं है, ये संसारी और मुक्त जो है ये द्रव्य पर्याय। द्रव्य पर्याय क्यों कहते हैं? समान जाति अथवा असमान जाति। तो जीवों की जो ये पर्याय है संसारी मुक्त वगैरह, ये सब असमान जाति पर्याय कहलाता है। स्कंद आदि जो है समान जाति पर्याय, द्रव्य पर्याय। ये द्रव्य पर्याय, ये कोई गुण की पर्याय नहीं है, ये कोई एक गुण की पर्याय नहीं, ऐसा कैसे? लेकिन जब वहां भावों की चर्चा की उन्होंने, वहां पर बाकायदा डीप में गए, एक एक गुण की बात है, वहां भी कुछ द्रव्य पर्याय है। कहाँ है बताओ? वहां भी कुछ द्रव्य पर्याय है। औदैहिक भाव के जब उन्होंने भेद किए ना, गति का शाय लिंग, तो ये गति जो है ना ये द्रव्य पर्याय, गति ये द्रव्य पर्याय, कषाय लिंग, लिंग को भी द्रव्य पर्याय है। तो ऐसे करके जो है उसमें द्रव्य भाव दोनों का द्रव्य पर्याय और गुण पर्याय दोनों का वहां पर समावेश है। कषाय आदि
जो है ये गुण पर्याय कहलाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो है ये तो प्योर द्रव्य पर्याय कहलाते हैं। संसारिणो मुक्ताश्च, यहाँ से ही द्रव्य पर्याय शुरू होगी। संसारी भी द्रव्य पर्याय और मुक्त भी द्रव्य पर्याय। क्यों द्रव्य पर्याय? क्योंकि वो पूरी अखंड द्रव्य की अखंड शुद्ध पर्याय, अखंड द्रव्य की अखंड शुद्ध अहंकारी अवस्था तक, चौथे गुण स्थान से लेकर के अहंकारी अवस्था तक आंशिक शुद्ध है। आंशिक, कोई गुण शुद्ध हो गया, कोई गुण में इतनी पवित्रता हो गई, कोई गुण में इतनी शुद्धता, इतनी अशुद्धता है, कोई क्षायिक संयुक्त हो गया तो सब श्रद्धा क्षायिक हो गई। द्रव्य अभी पूरा शुद्ध नहीं हुआ। द्रव्य की अशुद्धताओं को अघातिया के भी नाश होने पर होगी द्रव्य की संपूर्ण शुद्धता। अनंत भगवान भी गुण पर्यायों से शुद्ध हुए हैं, अभी द्रव्य पर्याय में शुद्ध नहीं। द्रव्य पर्याय अशुद्ध, द्रव्य पर्याय क्योंकि अनंत भगवान की जो द्रव्य पर्याय है वो अशुद्ध, द्रव्य पर्याय अशुद्ध। और कौन सी द्रव्य पर्याय है? ये आसमान जाति द्रव्य पर्याय। शरीर सहित वाली है ना, तो आसमान जाति द्रव्य पर्याय। चलिए, जीवा जीव पर्याय रूपाणाम चित्र वर्तमानाम। चित्र वर्तमानाम का मतलब ये है कि जीव की अनेक प्रकार की, जीव और जीवों की जब उनके मिश्रण से होने वाली अनेक प्रकार की विचित्र विचित्र अनेक ढंगों की, कोई अशुद्ध है तो कोई शुद्ध है, तो कोई बिल्कुल कषाय रूप है, तो कोई अत्यंत शांति रूप है। वितरागिकता भी पर्याय है और राग भी पर्याय। चित्र वर्तमानाम, चित्र वर्तमानाम माने चित्र विचित्र प्रकार की हैं। ततो नव पदार्थानां व्यवस्था प्रतिपादिता। ततो, ततो का मतलब क्या? ततो माने पूर्वम और ततो। पूर्व में षड्द्रव्य पंचाशती काय का वर्णन किया और ततो नव पदार्थानां वर्णन, नौ पदार्थों का वर्णन उसके बाद। ततः, वाह क्या बात है, मजा आ गया। और तत्व नौ पदार्थानां, और तत्व के बाद में तत्व, और उसके बाद उसके लिए ततः है। ततः माने उसके बाद, पहले क्षेत्र में 85 का है, फिर 9 पदार्थ, और उसके बाद ततः तत्व परिज्ञान पूर्वेण, तत्व का परिज्ञान करा दिया अच्छी तरह से। तत्व का परिज्ञान कैसे करा दिया? अरे तुमको 6 द्रव्य बता दिए, 85 काय बता दिए, 9 पदार्थ बता दिए, अब क्या और क्या जान लोगे? तत्व परिज्ञान पूर्वेण तृतीयात्मना प्रोक्ता। तृतीयात्मना माने 3 प्रकार वाला। कौन से 3? सम्यक दर्शन ज्ञान है, मोक्ष मार्ग पे जाना है। तृतीयात्मना प्रोक्ता मार्गे, मार्ग जो है वो तृतीयात्म है, मोक्ष का मार्ग। कल्याणी मोक्ष प्राप्ति अपश्चिमा, जिससे मोक्ष की प्राप्ति होगी। फिर किसी मूर्ख ने पूछा, फिर उसके बाद फिर किसी पूछा, हमारे जैसा तो कोई पूछ ही सकता है, सब आपने कह दिया उसके बाद मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। फिर मूर्ख, तेरे को मालूम नहीं है मोक्ष के बाद में कुछ नहीं है, मोक्ष अंतिम हमारा उद्देश्य है। बोले साहब फिर अपश्चिमा, ये अपश्चिमा शब्द डाला है उन्होंने। अब इसके बाद में, उसके बाद में पूछना, अपश्चिमा माने इसके बाद में कुछ नहीं है। तुम बोलो साहब ये 3 लोग कहां तक है? बोले जहां तक धर्मास्तिका है, तो उसके बाद अलोकाकाश है, उसके बाद क्योंकि हमारे पास तो एक पेटेंट शब्द है ना, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद। तुम बच्चे जैसे पूछते रहते हो उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद। उन्होंने बताया साहब हमारे पिताजी थे बहुत अच्छे, बहुत बहुत बढ़िया था। बेटे को समझा रहे, इस नाती मतलब उनके नाती को समझा रहे, हम अपने पिताजी को समझा रहे।
उनने हमको ऐसा कराया, उन्होंने ऐसा किया। उसके बाद में तबीयत खराब हो गई। फिर उसके बाद वो शांत हो गए। फिर वो पूछता उसके बाद लड़का जो है ना, वो तो उसके बाद पेटेंट है एक प्रश्न क्या, उसके बाद भैया पता नहीं कहाँ गए। उसके बाद भी भगवान है क्या, उसके बाद में बताएंगे। चलिए, ये देखो बहुत मैंने ये मेरे को मजा आ गया। ये जो 6 श्लोक पढ़ के रखे, मैंने इनमें पूरी पंचाष्टिकाय का एक संक्षिप्त जो है विवरण उन्होंने प्रस्तुत कर दिया। अब ये जो इसको इन्होंने पहला नाम दिया है ना, ये जो 105 श्लोक के पहले एक श्लोक लिखा है, तो उसको पहला नंबर दिया है। वो पहला नंबर इसी कारण से दिया कि दूसरे अध्याय का पहला श्लोक, ऐसा हो सकता है। चलिए, कहाँ है? देखो, इसमें जो इसका भी जो श्लोक है ना मंगलाचरण का, वो बड़ा मार्मिक श्लोक है, बहुत बढ़िया। देखो, द्रव्य स्वरूप प्रतिपादनेन शुद्धं बुधानामिह तत्त्वमुक्तम् पदार्थभङ्गे कृतावतारम् प्रकीर्त्यते सम्प्रतिपद्मतस्य। देखो, द्रव्य स्वरूप प्रतिपादनेन, इसके पहले की कहानी, द्रव्यों का स्वरूप प्रतिपादन करने के बाद करके शुद्धं बुधानामिह तत्त्वमुक्तम्। शुद्धं बुधानाम, बहुत बढ़िया बात है। बुद्ध जीवों को, ज्ञानी जीवों को शुद्धम तत्वम उत्तम, शुद्ध तत्व बताया। 6 द्रव्य पंचाष्टिकाय, ये जो है ना, ये शुद्ध तत्व है। 6 द्रव्य, आप बोलोगे साहब 2 द्रव्य तो अशुद्ध होते हैं, 2 द्रव्य अशुद्ध होते हैं, ये तो अशुद्ध भी होते हैं। यहाँ पर जब हम 6 द्रव्य की बात करते हैं ना, 6 द्रव्यों के सामान्य स्वरूप की बात करते हैं, तो 6 द्रव्यों का जो सामान्य स्वरूप है वो तो शुद्ध। सामान्य स्वरूप अशुद्ध, सामान्य स्वरूप में अशुद्धता की बात नहीं है। सामान्य स्वरूप किसे कहते हैं बताओ? सामान्य स्वरूप में जब हम गुणों को बताएंगे, पर्यायों को भी बताएंगे। अच्छा, और इसमें जब हम विकारी अविकारी पर्यायों का भी बताते हैं ना, जैसे संयोग से ऐसा हो जाता है, संयोग से ऐसा हो जाता है, लेकिन ये भी ये उस द्रव्य का शुद्ध स्वरूप है। क्या शुद्ध स्वरूप है? मतलब शुद्ध स्वरूप है माने उस द्रव्य का हम कोई एक द्रव्य की बात नहीं कर रहे, हम कोई हमारी बात नहीं कर रहे, हम कोई तुम्हारी बात नहीं कर रहे, हम तो जगत के सामान्य स्वरूप की बात कर रहे हैं। 6 द्रव्यों के सामान्य स्वरूप की बात कर रहे हैं। तो जो सामान्य स्वरूप होता है ना, वो अशुद्धता का हेतु नहीं। क्या मतलब है? अशुद्धता का हेतु सामान्य स्वरूप नहीं होता है। जब हम द्रव्य जाने, गुण जाने, पर्याय जाने, विकारी अविकारी पर्यायों के स्वरूप भी जाने, तो ये विकारी अविकारी पर्यायों के स्वरूप जानेंगे तो इससे कोई विकार पैदा हो जाएगा। स्वरूप जानने से विकार नहीं होता, स्वरूप जानने से विकार नहीं होता। विकार कब होता है? जब हम कोई पदार्थ को अलग से देखते हैं, अलग से देख करके उसमें हम राग करते हैं, उसको हम इस तरह की बुद्धि उत्पन्न करते हैं, तब हमको राग पैदा होता है। जब हम इस तरह की बुद्धि करते हैं तब अशुद्धता का जन्म होता है, हमारे में अशुद्धता का जन्म होता है। पदार्थों का यदि हम सामान्य से स्वरूप जाने तो हमको ये बल्कि मालूम क्या होता है? जब हम पदार्थों की विकारी अविकारी सब पर्यायों का विचार करते हैं, अथवा जैसे उद्गत की स्कंधादि पर्याय हैं और जीव और जीव की मिश्रित पर्याय हैं, तो जब इनका हम ज्ञान करने जाते हैं ना सामान्य से, तो इनका ज्ञान करने में तो एक बड़े अलग प्रकार का आश्चर्य बोध होता है, अलग प्रकार का आश्चर्य बोध होता है। कैसे कैसे अलग प्रकार का? जैसे हम कहें कि साहब जैसे प्रयोगशाला में उन्होंने हमको स्कंधों के समझ लो कोई प्रयोग करके बताए,
इसमें ये मिलाओ, इसमें तो ऐसा ऐसा कलर पैदा होता है, ये ऐसा धुआं निकलता है, ऐसे। तो ये जो अरे ये दो चीजों को ऐसे मिला, दो चीजें ऐसी रखी थी सामान्य से, तो ऐसी थी, बिल्कुल कोई दिक्कत कुछ नहीं था उसमें। और ऐसे मिलाने से उसमें एक ये जो है ना एक अलग होता है। ऐसे ही असमान जाति पर्यायों को भी, ये तो हो गया तुम्हारा केमिस्ट्री का विषय, फिजिक्स का विषय हो गया। जब बायोलॉजी के विषय में जाते हैं, बायोलॉजी में भी जूलॉजी के विषय में जाते हैं, प्राणी शास्त्र के विषय में जब जाते हैं, तो वो प्राणी शास्त्र का भी जो विस्तार है, जो जो जिन वृक्षों को हम जानते हैं, तो जानते हैं उनका तो हमको कोई खास नहीं दिखता है, पीपल का झाड़ है, ये नीम का झाड़ है, ये इसका आम का झाड़ है, ऐसे। लेकिन कोई कोई वृक्ष ऐसे दिखाई देते हैं, ऐसा भी वृक्ष होता है, ऐसा भी वृक्ष होता है। बोले कोई कोई वृक्ष मांसाहारी, मांसाहारी वृक्ष, हाँ। बोले उनके तुम निकट पहुंच जाओ ना, झाड़ों के तुम निकट पहुंच जाओ, तो वो जो है ना वो डालियां ऐसी संकुचित होकर के तुमको अपने गिरफ्त में ले लेंगी और फिर थोड़ी देर बाद में छोड़ देंगे। क्या करके? पूरा खून चूस लेंगे, तुम्हारा अस्थि पंजर बचेगा तो वो छोड़ देंगे, और इसमें कुछ दम नहीं है। वृक्ष एक वो छुई मुई का झाड़ होता है, छुई मुई का क्या करता है वो? उसके पास गए तुम, थोड़ा सा उसको छुआ तो ऐसा मुरझा जाता है, ऐसा मुरझा जाता है। मुई माने छुई मुई, उसका नाम छुई मुई इसलिए कि आपने छुआ और वो मरा नहीं, मरे जैसा हो गया। कई जीव ऐसा करते हैं, कीड़े मकोड़े, उनके पास में अपन जाओ, उनको हाथ लगाओ, छुओ, तो वो जो है ना ऐसा प्रदर्शन करते हैं कि हमको मारे। उसको ये लगता है कि अब जो है ना ये ऐसा हम दिखाएंगे तो ये हमको छोड़ दे। ये मनोविज्ञान वो कीड़ों में ठीक बैठा, बहुत देर तक के वो नहीं कर छोड़ते, वो नॉर्मल नहीं होते। और जब उनको लगा कि अब जो है ना ये हमारे ऊपर जो आया संकट है वो टल गया है, तो वो 5 मिनट के बाद में फिर वो चलना फिरना शुरू करते हैं। ऐसे बहुत सारे कौन से जीवों के नाम बताऊंगा। जंगल में घूमो आप तो सबको मिलेंगे। क्या नाम है वो, कौन सा होता है जोंक, वो ऐसी करती है, ऊन तो चूसती है, लेकिन सड़क पर चल रही वो जैसे ना, या और भी कीड़े होंगे, आप उनको जो है ना थोड़ा सा छुओ तो चिपक जाते हैं ऐसे उसमें, और फिर जो है इतने जोर के चिपकते हैं वो जमीन पर भी, जैसे वो होता है ना एक स्टिकर होता है, वो चिपक जाता है। और उसमें अपन नीचे से एक कोई डाले लकड़ी छोटी सी नीचे से डाले, तो फिर वो उसको लगता है कि अब कोई चांस नहीं है, तो फिर वो छोड़ देता है। वो जो चिपकावट है ना, ये जो इजाद किया था ना, ये जो इजाद किया था, कि उसी को देख करके इजाद किया क्योंकि उसमें चिपकता कैसे है, वो पूरा हवा खींच लेता है, पूरी हवा खींच लेता है और उससे वो चिपक जाता है। वो जीव भी ऐसे ही करता है, जोंक ही ऐसा है। क्या चीज, फिर से बोलो। जो चिपक गई कहीं, हाँ, उसके ऊपर अपन गरम रोटी जो फूली हुई है, हाँ, वो रखो तो खोल देता है। ऐसा सुना? हाँ होगा ना कुछ ना, वो जो नहीं हवा जो है ना, हवा जो उसने सोख ली है, तुमने गरम रोटी डाली तो उसकी हवा जो है फैल गई, गैसी मैंने फैल गई, तो उसको जो है छोड़ना पड़ा। कुछ ना कुछ तो विज्ञान हो गई। ये मैं ये कह रहा हूं, सामान्य से आप सब चीजों के स्वरूप जानो तो आपको आश्चर्य पैदा हो। जैसे मैं कहूंगा ये मिथ्यात्व भाव है ना, मिथ्यात्व भाव, आपको अभी किसी में कुछ राग द्वेष नहीं होगा, आपको ज्ञान होगा, और ज्ञान होगा ये सम्यक ज्ञान होगा। ये मिथ्यात्व भाव है ना भैया, ये मिथ्यात्व भाव 70 गुणा को बंद कर देता है। और कषाय ना, कषाय कितनी भी तीव्र हो जाए, कितनी भी तीव्र हो जाए, वो अनंतानुबंधी नहीं, अनंतानुबंधी की भी उत्तम नहीं,
उत्कृष्ट अच्छे शब्द है ये, अपने को अच्छे शब्द नहीं बोलना। मैंने वो अनंतानुबंधी हर दर्जे की निकृष्ट हो जाए तो भी वो 40 कोड़ा कोड़ी से ज्यादा नहीं। बताओ ये काय बात के लिए बताया जाता है मालूम? ये मिथ्यात्व इतना बड़ा पाप है, कषाय उतना बड़ा पाप नहीं है, क्योंकि इसके बंध इस बात को सिद्ध कर रहे हैं कि मिथ्यात्व जो है उसका उत्कृष्ट बंध 70 कोड़ा कोड़ी का होता है और इसका उत्कृष्ट बंध 40 कोड़ा कोड़ी। ये ऐसी सब बातें होती। और इसी प्रकार से जैसे उसका भी बताया है, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, अंतराय, इनका 30 कोड़ा कोड़ी होता है। और कौन से कर्म है तुम्हारे? नाम कर्म वगैरह, उनके भी 20 कोड़ा कोड़ी तक होते हैं। आयु है क्या? नाम कर्म का बंध भी 20 कोड़ा कोड़ी सागर माने बहुत बड़ा हो गया। और अघातिया कर्म, और वो अघातिया कर्म भी इतने समय तक जो है एक बार का बांधा हुआ बात है, ये एक समय में बांधे हुए कर्म की बात है। और ये अनेक समय का भी होगा ना तो वो जो है इकट्ठा जब होता है ना तो वो उससे ज्यादा नहीं जाएगा। आपने 70 कोड़ा कोड़ी का बंध किया, अब दूसरी बार जब आप 70 कोड़ा कोड़ी का बंध करोगे तो वो जो 70 कोड़ा कोड़ी तक आपका बंध है उसके बाद वो 70 प्लस नहीं होंगे। ये 70 कोड़ा कोड़ी का भी अभी बंधा और दूसरा 70 कोड़ा कोड़ी का भी उसी में मर्ज हो जाता है, उसी 70 कोड़ा कोड़ी में मर्ज हो जाता है। इसलिए जो है जीव के पास में एट ए टाइम, किसी भी जीव के पास में एट ए टाइम 70 कोड़ा कोड़ी से ज्यादा कर्म प्रकृतियां उसके स्टॉक में रहती है। 70 कोड़ा कोड़ी से ज्यादा कर्म प्रकृतियां उसके स्टॉक में नहीं रहती है। माने जो अभी कर्म है, यदि ये सारे कर्म झड़ जाएं, इनका हम इनका चुकारा कर देंगे तो ये जो है ना ये जीव मुक्त हो जाएगा 70 कोड़ा कोड़ी के बाद, 70 कोड़ा कोड़ी सागर। क्यों हो जाएगा? क्योंकि आपने नया नहीं बांधा तो ये 70 कोड़ा कोड़ी को धीरे धीरे करके तो उदय में आकर के नष्ट हो गई। लेकिन हम जो है, हम तो बड़े व्यापारी हैं, जितना वो चुकाते नहीं है उससे ज्यादा नया उधार दे देते हैं। व्यापारी होलसेल वालों को मालूम है, दिए उसने 5,000 और 50,000 का मान के लिए, और हम भी दे देते हैं। जाएगा कहाँ बेटा? दे देते हैं। क्या बोले? क्या बोल रहे हैं? ये तो प्रदेशों की संख्या स्थिति की बात। स्थिति जो है 70 कोड़ा कोड़ी से ज्यादा की नहीं है। किसी भी कर्म तो जो है ना, तुम एक समय में बांधे हुए कर्म की बात है। ये एक समय में बांधे हुए कर्म के प्रदेश जो है वो सिद्धों से अनंत गुणे, कितने किससे अवयवों से अनंत गुणे और सिद्धों के अनंत में भाव, तो एक समय में बांधे। ये प्रदेशों की बात, स्थिति की बात। चलो, तो ये जो है ना, इसमें मैं दूसरी बात कह रहा हूँ। इसका मतलब बहुत लॉजिक है। वो ये कह रहे हैं, जब तुम 6 द्रव्यों का और 85 कायों का वर्णन सुनो तो तुम तो बिल्कुल जो है निष्प्रय भाव से राग से सहित होकर के तुम तो अभी सिर्फ सुनो, 6 द्रव्यों के स्वरूप को सुनो, और उसके बाद पदार्थ भंगे कृतावतारम प्रकीर्त्यते संप्रतिपत्मतस्य। बहुत मार्मिक बात। अब वो ये कह रहे हैं कि जब तुम 9 पदार्थों का स्वरूप सुनो ना, 9 पदार्थों का स्वरूप सुनो, अब तुम जो है ना, अब वीतरागी मत रहना। अब वीतरागी नहीं रहने का मतलब, तुमने तो उसको तो बिल्कुल सुन लिया, समझ लिया, लेकिन ये जो अब 9 पदार्थ है ना, ये तुम्हारे काम की चीज है,
ये तुम्हारे लिए अब ये 9 पदार्थों का वर्णन चल रहा है। ये जो तुमको जीव तत्व के वर्णन में हमें जीव जीव की इतनी सारी पर्यायें जो बताएंगे, ये पर्यायें दूसरों की नहीं है, ये तुम्हारी। माने इसमें इस 9 पदार्थ का वर्णन करने के लिए क्या कह रहा है मालूम? पदार्थ भंगेन कृतावतारम, पदार्थों के भंग के माध्यम से अवतार हो रहा है। काय का अवतार हो रहा है? काय का अवतार हो रहा है? मोक्ष मार्ग का अवतार हो रहा है। कृतावतारम प्रकीर्त्यते संप्रति वर्त्मतस्य, वर्त्मतस्य, वर्त्म माने मार्ग। अब जो है उसके माने पदार्थ भंगों के माध्यम से हम आपके मुक्ति के मार्ग का वर्णन करते हैं। 9 तत्वों में आप 9 तत्वों की जब चर्चा सुनो, ये चर्चा को कभी दूसरे पर लागू करने की जरूरत नहीं, ये अपनी बात है। 6 द्रव्यों की चर्चा करो, पंचाशी काय की चर्चा करो, ये सबकी बात है, ये सबकी बात है। लेकिन 9 पदार्थों की बात करो, 9 तत्वों की बात करो, 7 तत्वों की बात करो, ये अपनी बात है, अंदर की अपनी, अंदर में भी थोड़ा फर्क है, अपनी बात है, मेरी बात है। और क्यों मेरी बात है कि मैं जीव हूं, बाकी सब अजीब है। राग द्वेष आश्रम बनने से मैं दुखी हूं, संवर निर्जरा से मैं सुखी होने के मार्ग में लग जाऊंगा, मोक्ष हो जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। ये है 9 तत्व। ये 9 तत्वों को अपने पर घटाओ, 9 तत्वों को दूसरे 9 तत्वों में पर्यायें हैं तो मेरी पर्याय, और ये 9 तत्वों से भिन्न जिसको भगवान आत्मा कहा गया है, 9 तत्वों से भिन्न ज्योति। वो जो 9 तत्वों से भिन्न ज्योति वो कौन सी है बताओ? 9 तत्वों से भिन्न ज्योति कौन सी है? वो तुम्हारी आत्मा, वो 9 तत्वों से भिन्न है। मेरे को क्या लेना देना तुम्हारी आत्मा से? मेरी आत्मा ये 9 तत्वों से भिन्न है, मेरी आत्मा 9 तत्वों से भिन्न है। और ये जो 9 तत्व हैं, ये तुम्हारी 9 तत्व नहीं है, तुम्हारी पर्याय रूप 9 तत्व नहीं है, मेरी पर्याय रूप 9 तत्व है जिनसे मैं भिन्न हूं। क्योंकि तुम्हारी पर्यायों से मैं क्यों भिन्न हूं? तुम्हारी पर्यायों से तुम भिन्न हो, मैं क्यों हूं? मैं तो अपनी पर्यायों से भिन्न, माने इन पर्यायों से भिन्नता बतानी है तो मेरी पर्यायों से मेरी आत्मा की भिन्नता, इसलिए पर्याय भी मेरी और भगवान आत्मा भी। ये बड़े मर्म के विषय है। और देखो मैं एक बात बोल रहा हूं आपको, ये जो प्रकार से बात मोक्ष मार्ग की या 9 तत्वों की बात जिस प्रकार से ये पंचाशी काय में लिखी, मैंने नहीं पढ़ी गई, सच बोलो। जिस भाषा में, जिस प्रस्तुति के साथ में जो इन्होंने बात को प्रस्तुति की है, मैंने नहीं पढ़ी, सच्ची बोल। और पंचाशी काय मैंने जो हम जिस ग्रंथ को थोड़ा उपेक्षा में डाल रखा, इसको उपेक्षा में डाल रखा, वो ग्रंथ जो है गहरी बात है। बल्कि एक बात बताऊं, ये पंचाशी काय जो है ना, ये ग्रंथ बालकों के लिए माना क्या? समय सार, रोचक सार, ये एमए वालों के कोर्स में, ये एमए वालों के कोर्स में। और ये पंचाशी काय जो है ना, ये समझ लो सेकेंडरी हायर सेकेंडरी वालों के कोर्स में और पहले वाले। हम वैसे कुंद के लिए कहें तो ये तो प्राइमरी वालों के लिए, कुंद की भाषा में कहें, कुंद की भाषा में कहें तो कुंद ने सबसे उनका जो सरल ग्रंथ माना जाता है पंचाशी काय, तो ये तो प्राइमरी वालों के लिए हो गया ना। लेकिन आज हमारे स्कूलों में समझ लो उससे भी और नीचे के ग्रंथ हो गए, तो हम सरल ग्रंथ हो गए, हिंदी के ग्रंथ हो गए, तो हमने बोला चलो छठाला पढ़ा दो, पहले हम पढ़ा देते, पहले ये पढ़ा देते। पंचाशी काय का नंबर सेकेंडरी हायर सेकेंडरी में आता है।
और बल्कि गायब हो गया है। क्यों गायब हो गया? क्योंकि भाई पंचाशरी काय का संदर्भ का वर्णन तुमने शायद आला में पढ़ लिया, तत्वार्थ में पढ़ लिया, सब द्रव्य संग्रह में पढ़ लिया। तो पंचाशरी काय एक प्रकार से गौण हो जाता है, गौण हो जाता है। और मैं भी नहीं पढ़ता, यदि ये मोक्ष मार्ग का विशेष रूप से अपन व्याख्यान कर रहे हैं तो उस दृष्टि से जब इसका अपन अध्ययन कर रहे हैं तो ये अध्ययन सामने आया। मतलब मुझे तो इतना इसकी प्रस्तुति में इतना मजा आया है कि मैं बता नहीं सकता, इतना, क्योंकि बड़ा अलौकिक ढंग से वर्णन करते हैं। षट द्रव्य, पंचाशरी काय और 9 पदार्थ। हम तो सामान्य बातें समझते कि भैया 4 चीजें का ज्ञान होना चाहिए। कौन सी 4 चीजों का? 6 द्रव्यों का, 5 अष्टकायों का, 7 तत्वों का, 9 पदार्थों का, सामान्य सबको ज्ञान होना चाहिए। हम इसको भी ज्ञान के खाते में डालते। आपने कभी सुना 6 द्रव्यों में हे उपादेय बताओ? सुना आपने कभी? बताओ। और मैं ये कहना चाहता हूँ, जो सोनगढ़ में जो क्लासेस लगती थी, जो पहले सोनगढ़ में क्लासेस लगती थी ना, वहां ये बात है पढ़ाई जाती थी। किस ढंग से पढ़ाई जाती थी, किस ढंग से कि 9 पदार्थों में हे उपादेय की चर्चा आती है, 9 पदार्थों में हे उपादेय की चर्चा आती है। 6 द्रव्य पंचाशरी काय में हे उपादेय की चर्चा नहीं आती। क्यों? उसमें किसी को हे नहीं माना, किसी को उपादेय मान, सब के उसमें तो सब के है। लेकिन यहाँ हे भी है, के भी है, उपादेय भी है। और उपादेय भी 2 प्रकार के, एक आश्रय करने के लिए, एक ग्रहण करने के लिए। तो कुल 4 कैटेगरी हो गई, 4 कैटेगरी हो गई। हे की, गे की, उपादेय की। और बताया बल्कि और मेरे को ऐसा लगता है जैसे वर्णन होता है ना, अपन को हे बताओ, अच्छा हे बताओ, तो हे आश्रय बन नहीं है, या पुण्य पाप की हो तो पुण्य पाप। उपादेय बताओ, उपादेय की 2 कैटेगरी में एक कैटेगरी और बनी, एक देश उपादेय और पूर्ण उपादेय प्रकट करने में, संवर मिश्रा और मोक्षी बनी। गे बताओ, गे बताओ, तो गे में हम कैटेगरी बनाते हैं अजीब, अजीब को गे बनाया। उपादेय कौन है? वो आश्रय करने योग्य उपादेय कौन है? बड़े जीव है। आश्रय करने योग्य उपादेय तो ये 9 तत्वों से भिन्न है, वो जीव तत्व से भी भिन्न है, जीव पदार्थ से भी भिन्न है। आश्रय करने वाला जो भगवान आत्मा है वो तो इनसे ही, तो सामान्य से बच्चों के लिए कह दिया भैया 9 तत्वों में ये जीव है, तो ये अपने आश्रय करने हैं, अजीब है, ये समझाने के लिए है। समय सार से पूछोगे आश्रय करने योग्य कौन है, बता दो, समय सार बता दो, क्या बताएगा? समय सार से, नियम सार से पूछो, नियम सार से पूछो आश्रय करने योग्य कौन है, तो तुमने बताया सार जीव तत्व है वो आश्रय करने योग्य। तो नियम सार कहता है जीवादि बहिर्तच्चम, और क्या लिख रहा है मालूम? जीवादि बहिर्तच्चम हेयम। लोग तुम कह रहे थे 9 तत्वों में हे उपादेय, और नियम सार कह रहा है ये जीवादि सभी 9 तत्व क्या है? हे। इसलिए जो है ना, सामान्य समझाना वो कोई गलत नहीं है, वो सही, बच्चों के लिए तो सही है, मैंने उसके हिसाब से। लेकिन जो जब हम गहराई में जाते हैं, ये जो ग्रंथ कहलाते हैं ना, ये इसलिए ये ग्रंथ जो है ये ऊंची क्लास के ग्रंथ हैं। ऊंची क्लास के लिए ये नहीं कह रहा हूं मैं कि मुनियों के लिए। ऊंची क्लास का मतलब है एक शिक्षा का भी जो एक स्तर होता है ना, वो एक हायर स्टैंडर्ड है, प्रवचन सार का भी और समय। क्योंकि जब कोई विषय डीप में जाता है ना, डीप में, तो वो हायर स्टैंडर्ड में पहुंच जाता है। हम बोल रहे हैं आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री वगैरह ये विषय आपको एमए की माने एमएससी के क्लासेस, एमएससी के भी विषय हैं ये, लेकिन हमको तो 7वीं से पढ़ा है, हमको तो 5वीं क्लास से पढ़ा है, 5वीं क्लास से हमको साइंस पढ़ाया जा रहा है। तो 5वीं क्लास का साइंस में और वो एमएससी के साइंस में फर्क होना चाहिए ना। तो वो जो डीप स्टडी है
वो समय सार और प्रवचन सार। पंचाशी काय थोड़ा नीचे का है, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है, कभी कभी क्या होता है मन, तुमने तो एमए पढ़ा हुआ, एमए परीक्षा दी हुई है, बड़ी बड़ी परीक्षाएं दी हुई, लेकिन कभी कभी बच्चों की किताबों को अपन देखते हैं और उनको पढ़ने लगे। बोले बच्चे ने पूछा भैया बता दो पापा जी हमको समझा, तो हम उसको पढ़ते हैं, तो एक उसमें भी एक आश्चर्य पैदा होता है। ऐसा ये पंचाशी काय को पढ़ करके जो है ना एक वो भी एक अपने आप में बहुत जोरदार विषय है। इसी अविनाशी में आत्म ज्ञान सदा प्रकाशित मेरा स्वपर प्रकाशी ज्ञान चिदानंद घन प्राण अयम ज्योति सुखधाम रहे अटल ज्ञान देव मैं